प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से भ्रमर गीत नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या होगी। लरिकाई कहो प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौह करत हों यह संदेश मोहि विषम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरति मोहन मूरति सोवत जागत। कहा ललिकाई कहो प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली माने सखी, अली माने सखी। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। सखी, जो लड़कपन का प्रेम होता है, जो बचपन का प्रेम होता है, बताओ उसको कैसे भुलाया जा सकता है, उसको कैसे बिसराया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। कहां कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। ब्रज के नाथ अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन कहां तक करूं, वो तो हमारे अंतर्गति लूटत, माने अंतर को, हमारे हृदय को, मन को हमारे लूट लिए हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावत। कितना बढ़िया उनका देखने का तरीका था। चितवन थी, दृष्टियां थी, मन को हर लेने वाली कैसी सुंदर चाल थी जब वो चलते थे तो। और वह मुस्कान मंद धुनि गावत, जब वो धीरे धीरे गाते थे तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान किस प्रकार से सुंदर बनी रहती थी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवत। नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण का नटखट पहनावा, भेष पहनावा, वह विनोद वह बनते आवत। जब वन से वो वापस लौटते थे कितना विनोद करते थे, कितना आनंद लगाते थे। चरण कमल की सौह करत हो यह संदेश मोहि विषम लागत। कहा कि मैं उनके चरण कमल की सौह करत हूं, मैं उनके कमलवत चरणों की सौगंध खा करके, कसम खा करके कह रही हूं कि यह संदेश मोहि विषम लागत। उनके द्वारा भेजा गया यह संदेशा जहर के समान दुखदायी हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरति मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी ने लिखा कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि पल मोहि न बिसरत, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी उनकी याद मुझे नहीं भूल रही है। उनकी मोहनी मूर्ति, उनका मन को हम हर लेना सुंदर स्वरूप, सोते जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूल रहा है। कहा कि लड़िकाई कहो प्रेम कहो अली कैसे छूटत। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिका अपने सखी से कह रही है, अली यानी सखी अपने सखी से कह रही है कि सखी बताओ लड़कपन के प्रेम को, बचपन के प्रेम को किस प्रकार से भुलाया जा सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। ब्रज के नाथ अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन मैं कहां तक करूं, वो तो हमारे अंतर्गति को, हमारे हृदय को, हमारे मन को लूट लिए हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावत। कितनी सुंदर उनकी दृष्टियां, मन को हर लेने वाली सुंदर चाल, और जब वो मंद मंद गाते थे तो उनके चेहरे पर बनने वाली सुंदर मुस्कान कितनी अच्छी लगती थी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवत। नंद के नंदन अर्थात भगवान कृष्ण का
नटखट भेष, उनका सुंदर पहनावा। जब वो वन से वापस लौटते थे, वापस आते थे, तो कितना विनोद आता था, कितना आनंद आता था। चरण कमल की सौंह करत हूं, यह संदेश मोहि विषम लागत। मैं उनके कमलवत चरणों की सौगंध खा कर कह रही हूं, कसम खा के कह रही हूं कि उनके द्वारा भेजा गया संदेशा एक जहर के समान दुखदायी हो रहा है। सूरदास पल मोहिन विसरति मोहन मूरत सोवत जाग। सूरदास जी लिखा कि गोपिका कहती है कि मोहनी मूर्त उनकी सुंदर, उनका सुंदर स्वरूप, मन को हर लेने वाला सुंदर स्वरूप, सोते जागते एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है। इसी कड़ी में अगले पद की व्याख्या। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवध बदि हम सौ हरिहार चलियात। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग बस, हर रिपु कीन्हौ घात। मघ पंचक लई गयो सांवरो, तातय अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर में जय पछतात। कहत कत परदेसी की बात। गोपिकाएं बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कृष्ण के वियोग में काफी विचलित हैं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी उस परदेसी की बात ही क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी की बात क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। क्या कहा था और क्या कर रहा है? कहा क्या था? कहा मंदिर अरध अवधि बधि हमसो। हम लोगों से क्या कहा था, क्या कह के गया था? मंदिर, मंदिर एक घर का पर्याय है, और घर का अर्ध, घर के आधे भाग को पाख कहते हैं। घर के आधे भाग को पाख कहते हैं। दो दीवार जब तैयार हो जाती है, गांव में लोग कहते हैं कि एक पाख तैयार हो गया, तो घर का आधा भाग हुआ पाख। और पाख से मतलब है पखवाड़ा। एक महीने में 2 पाख होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक पक्ष 15-15 दिन का होता है। हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं सूरदास जी। इनको सिर्फ इतनी बात लिखनी थी कि गोपिकाएं कह रहे, हमसे वो कह के गए थे कि 15 दिन का अवधि लेकर के, समय लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से इसको जोड़ा? मंदिर अरध, मंदिर यानी घर का आधा भाग अर्थात पाक, एक पाक यानी 15 दिन उनकी अवधि थी। हम लोगों से जो अवधि कहे थे, जो समय बताए थे, वो मात्र 15 दिन के लिए बताए थे। लेकिन कितना बीता? कहा हरि आहार चली जात। हरि माने शेर, हरि माने शेर, हरि माने विष्णु भी, हरि माने बंदर भी होता है। यहां पर हरि माने शेर, शेर आहार। शेर का आहार क्या है? मांस। शेर मांस खाता है, शेर का आहार हुआ मांस। लेकिन मांस से मतलब यहां महीने से है, मांस, मांस से मतलब महीना से है कि महीनों बीत गए। 15 दिन की अवधि हम लोगों से लेकर के गए थे, कह कर गए थे, लेकिन महीनों बीत गए। अब उनके न रहने पर कहा ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग वर्ष, हर रिपु कीन्हौ घात। ससि रिपु बरस, सच माने चंद्रमा। चंद्रमा का दुश्मन कौन है? दिन। दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। तो कहा एक एक दिन एक एक वर्ष के रूप में बीत रहा है। और सूर्य रिपु जुग बस, सूर्य का दुश्मन कौन है? रात्रि। रात और दुखदाई हो जाती है। कहा एक एक रात एक एक युग के रूप में बीत रही है। युग 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे ये कलयुग चल रहा है, अकेले कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इस प्रकार से 4 युग होते हैं। तो कहा एक रात्र बीती तो मानो एक युग बीता।
और हर रिपु कीन्हे घात। हर माने शंकर भगवान। शंकर भगवान के दुश्मन कौन है? कामदेव। कामदेव शंकर भगवान के दुश्मन है। शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब उनके न रहने पर कामदेव भी घात लगाए बैठे हुए, माने कामदेव भी अपनी क्रीड़ा कर रहे, अपना खेल खेल रहे हैं। मघ पंचक लई गयो सांवरो ताते यति अकुलात। मघ पंचक क्या है? 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। उन्हीं 27 नक्षत्र में एक मघा भी होता है। मघा, और मघा के बाद पंचक, मघा के बाद 5वें नंबर पर आता है चित्रा नक्षत्र एक होता है। अब चित्रा से मतलब यहां चित्त से है, मन से है। माने मघा के बाद 5वें नंबर पर चित्रा आता है। चित्रा से आशय यहां चित्त से है, मन से है। माने हमारे मन को तो सांवरो अर्थात कृष्ण अपने साथ लेकर के चले गए हैं। इसलिए हमें तातो अति अकुलात, इसलिए हमें अधिक व्याकुलता हो रही है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात। अब उनके न रहने पर क्या मन कह रहा है? नखत, नखत कितने होते हैं? नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र हो गए। वेद कितने हैं? 4, और ग्रह कितने हैं? 9। फिर आगे लिखा है जोर, इनको जोड़ दीजिए, माने 27 और 4 वेद 31 और 9 ग्रह 40, जोड़ दिए 40 हो गया। 40 का अर्ध करिए, उसका आधा कर दीजिए, यानी 20। और 20 से मतलब यहां पर है विष से, जहर से। सोई बनत अब खात, माने अब जहर खाने का मन हो रहा है। सूरदास बस भई विरह कहे कर मिले पछता। सूरदास जी ने लिखा कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि अब हम लोग विरह के वशीभूत हो गए हैं, अब सिर्फ हाथ मलना और पछताना ही रह गया है। कहत कथ परदेसी की बात गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी उस परदेसी की बात ही क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। मंदिर अरध अवध बदि हम सौ हरियाहार चलिया। मंदिर का आधा भाग अर्थात घर का आधा भाग अर्थात पाक यानी पक्ष, यानी 15 दिन। उनकी अवधि मात्र 15 दिन की थी जो हम लोगों से कह के गए थे। लेकिन शेर का आहार अर्थात मांस यानी महीना, यानी महीनों बीत गए। उनके न रहने पर चंद्रमा का दुश्मन अर्थात एक रात्र वर्ष के रूप में बीत रही है। सूर्य का दुश्मन अर्थात दिन एक युग के रूप में बीत रहा है। और हर तीनों घात शंकर भगवान के दुश्मन अर्थात कामदेव भी अपना घात लगाए हुए हैं। मघ पंचक लई गयो सांवरो। मघा के बाद 5वें नंबर पर है चित्रा। चित्रा से मतलब चित्त से है, मन से है। हमारे मन को सांवरो अर्थात अपने साथ लेकर चले गए हुए हैं, इसलिए हमें अधिक व्याकुलता हो रही है। अब उनके न रहने पर नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, जोड़ दीजिए 40 हुआ। 40 का आधा 20 से मतलब है विष से, जहर से। अब जहर खाने का मन हो रहा है। सूरदास बस भई विरह गए कर मिले पछतात। सूरदास जी लिखते हैं कि अब गोपिकाएं उद्धव जी कह रहे कि अब हम लोग विरह के वशीभूत हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ हाथ मलना और पछताना ही रह गया है। इसके बाद कल अगले पद की व्याख्या होगी।